मैं अमिता डोभाल अपने YouTube चैनल भाषा सेतु के माध्यम से फसल कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। बच्चों, फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आँखों के सामने आ जाती है। परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है कवि नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना न होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। फसल कविता का पंक्तिबद्ध अर्थ सुनिए। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि कहते हैं कि फसल को उगाने में पानी की महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई एक या दो नदियों का जल ही नहीं, अपितु ढेर सारी नदियों का जल फसलों को सींचता है। इस जल का फसलों पर जादुई प्रभाव लक्षित होता है। पानी का जादू मतलब बच्चों, नदियों का पानी ही धरती के अंदर पड़े बीज को अंकुरित करता है तथा फसल की वृद्धि करता है। यह एक प्रकार का जादू ही है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। लाख लाख मतलब लाखों, कोटि करोड़ों, स्पर्श मतलब छूना। यहाँ कवि कहते हैं कि फसलों के उगाने में एक या दो व्यक्तियों के हाथों का श्रम नहीं लगता, बल्कि लाखों करोड़ों हाथों का स्पर्श इस फसल को गरिमा प्रदान करता है। ये सभी लोग मिलाकर फसल को परिणाम तक पहुंचाते हैं। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। गुणधर्म मतलब मिट्टी की उर्वरा शक्ति, उपजाऊ शक्ति। कवि कहते हैं कि फसल हजार हजार खेतों की मिट्टी में उगती है और फलती फूलती है। मिट्टी का गुणधर्म ही फसल उगाना है। बच्चों, इस प्रकार मिट्टी मानव का श्रम तथा नदियों का जल, ये सभी मिलकर फसल पैदा करने में अपना अपना योगदान देते हैं। बच्चों, भाषा सुमधुर खड़ी बोली है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के सौंदर्य ने कविता में लय को प्रभावशाली बनाया है। जैसे लाख लाख, कोटि कोटि, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। हाथों के स्पर्श की महिमा है। महिमा मतलब महानता। कवि प्रश्न करते हैं कि फसल क्या है और अपनी दृष्टि से फसल को देखते हुए उत्तर देते हैं कि फसल नदियों के पानी का जादू है तथा मनुष्य के हाथों के स्पर्श का, श्रम का सुखद परिणाम है। फसल के रूप में उसकी महानता प्रकट होती है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म। संदली मतलब चंदन जैसी। गुणधर्म मिट्टी की उपजाऊ शक्ति। कवि कहते हैं तरह तरह के रंग रूप वाली मिट्टी, भूरी काली चंदन जैसी मिट्टी का गुणधर्म यही है कि वह अच्छी और भरपूर फसल उगाए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। बच्चों, कवि कहते हैं कि फसल के उगने में सूरज की किरणों तथा हवा की थिरकन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सूरज की किरणें भोजन को रूपांतरित करके फसलों में प्रविष्ट कराती हैं। इससे उनका विकास होता है, फसलें हरी भरी हो जाती हैं। हवा का प्रभाव भी फसलों पर विशिष्ट रूप से पड़ता है। बच्चों,
बोलचाल की भाषा की गति और लय ने कविता को प्रभावशाली बनाया है। मिलते हैं प्रश्नोत्तर के साथ अगली वीडियो में।